हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप लोगों को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम चल रहा था फर्स्ट ईयर का, वो आपका एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है। तो आखिरी पेपर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का था, चलिए उसका जो है हम आज जो डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। और इसके बाद जो है आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 26 से शुरू है। अब जिन लोगों का कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है प्रैक्टिकल, जिन लोगों का जिस दिन प्रैक्टिकल मिलेगा उनका उस दिन प्रैक्टिकल हो जाएगा और वो फिर घर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ लास्ट पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न है देख सकते हैं। पहला प्रश्न है होम विजिट के परिभाषा लिखे 2 नंबर। होम विजिट की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, ये लिखना है, ठीक है। और होम विजिट से के सिद्धांत और तकनीक लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होम विजिट का मतलब। होम विजिट के बारे में आपसे कंप्लीट पूछा गया था, ठीक है ना। तो होम विजिट हम पढ़ा ही दिए थे आप लोग को, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था रिकॉर्ड और रिपोर्ट को परिभाषित करें, ठीक है। रिकॉर्ड के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बहुत रिपोर्ट के प्रकार आप लोग को रिकॉर्ड के प्रकार बहुत सारे पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे आप कोई भी फाइल तैयारी कर लिए हैं और वो कोई भी रिकॉर्ड आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। खासकर वहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ अगर आप कोई फाइल तैयार करते हैं, कोई रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसका अब रख रखाव कैसे करना है समुदाय में, इसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, ये भी बताया गया था, ठीक है। चलिए तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के विस्तार से लिखे, ये भी बताए थे हम। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को सूची बनाकर किसी एक का वर्णन करना है, ठीक है। चाहे अस्थाई का वर्णन करे चाहे अस्थाई का वर्णन करे, तो ये भी बता दिए हैं, ठीक है। तो 15 नंबर ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग में लगभग सब बता दिए हैं, ठीक है। अब आइए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि मच्छर से होने वाला बीमारी बताना है। नहीं जानते हैं मच्छर से होने वाला है मलेरिया है, मच्छर से होने वाला मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है। ये सब तो मच्छर से ही होने वाला है, 2 का नाम लिख देना था, ठीक है। जल जनित बीमारी कौन कौन से, यानी जल से होने वाला बीमारी कौन है, टाइफाइड है, हैजा है, ठीक है, अतिसार है, ये सब जल से ही होता है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं लिखना है। तो आप लोग जानते हैं मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, ये सब जो है प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। हवा से फैलने वाला बीमारी, हवा से फैलने वाला कौन कौन से बीमारी है, तो आप लोग जानते हैं टीबी हो गया, ठीक है, क्षय रोग हो गया, उसके बाद अस्थमा हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब बोर्न डिजीज ही हैं। शिशु मृत्यु दर के कारण, अब देखिए शिशु मृत्यु दर के कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे प्री मैच्योर और प्री टर्म बेबी और लो बर्थ बेबी, तो ये 2 कारण इसका हो जाएगा। आप जो भी अलग कारण लिखे होंगे, इसका एक कारण ये भी होगा, ठीक है, कुपोषण भी होगा, इसका एक कारण चोट लगना भी होगा, ठीक है। तो आप जो भी लिखे होंगे, लेकिन ये शिशु के जन्म के समय या गर्भ के दौरान होने वाला समस्या आप लिखे होंगे तो सही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैचिंग देख लीजिए, मैचिंग बहुत ही शानदार है, देख लीजिए यहाँ पे मैचिंग भी 5 नंबर का देख लीजिए, बहुत शानदार है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बनाइए पोलियो, जो पहले आता है पहले उसको मिलाते हैं। पोलियो वायरस से होगा, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या है, तो यह एक शिक्षा का साधन है, फ्लैश कार्ड आप लोगों को पता है, ठीक है। पोलियो वायरस से शिक्षा का साधन फ्लैश कार्ड एक है, ठीक है। उसके बाद टिटनेस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ठीक है। कॉपर टी गर्भ निरोधा का एक साधन है, ठीक है। और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है, ठीक है। तो ये कितना हलवा था, देखिए 5 नंबर आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ट्रू फॉल्स। WHO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो साथियों गलत है, ठीक है। न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, तो ये बातें सही है, ठीक है। टाइफाइड पानी से फैलने वाला रोग है, तो ये भी बातें सही है, ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत है, तो दोस्तों ये भी बातें सही है, ठीक है। और रतौंधी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है, तो गलत है, ठीक है। ए की कमी से होता है, तो ये भी आपका पाँचों एकदम हलवा था, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को बारे में लिखना था 5 नंबर। देखिए 5 में से कोई 3 ही आपको लिखना था, 15 नंबर के पूछा गया था, तो जो 3 आता था उसको लिख देना था। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स हम पढ़ा ही दिए थे, मिड डे मील भी पढ़ाए थे, टीकाकरण भी पढ़ाए थे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाए थे। तो आपको तो 4 यहाँ पे हम क्लियरली बता दिए, लेकिन लिखना कोई 3 ही था, जो सबसे ज़्यादा अच्छा से याद था उस पर लिख देना था, ठीक है। बाकी स्तनपान के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आप चाहें तो इस पर भी 1.5 पेज में लिख सकते थे, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आपका जो है यहाँ पे मैं सभी सॉल्यूशन बता दिया। बहुत लोग का ये हो सकता है कि कम्युनिटी में लगता होगा कि क्वेश्चन अलग से हेरा फेर करके पूछा है, तो मैं आपके सामने में बता दिया हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है, बट ये उनके लिए दिक्कत था जो नहीं पढ़े हैं या जो क्वेश्चन बैंक के चक्कर में थे। जो शुरू से पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, तो ये सारा क्वेश्चन मैं कम से कम 2 से 3 बार रिपीट आप लोग को रिवीजन करवाया हूँ, ठीक है। तो हमने तो टोटल क्वेश्चन करवा दिया था, बाकी आप कितना पढ़े थे नहीं पढ़े थे तो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप प्रैक्टिकल दीजिए और सेकेंड ईयर का तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।